रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 एंड क्वेश्चन नंबर 5। और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इज लेफ्ट। ओके, हाँ, तो कौन सा है 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है बेटा? लुक हियर, यूज इक्वल डिवीजन लेमा। हम क्या यूज करना है? इक्वल डिवीजन लेमा। शो डैट द क्यूब। अब क्यूब की बारी आई। इससे पहले क्या था बच्चा? स्क्वायर था। अब क्या आ गया बच्चा? हमारा क्यूब आ गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था बेटा? स्क्वायर था। सेम हमने वही प्रोसेस करना है, बट यहाँ पे क्या आ गया? क्यूब। यहाँ पे क्या हमारा? स्क्वायर। तो क्या करेंगे? क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर निकले जो भी हमारा होगा, उसका क्या करना है? हमने क्यूब निकालना है। ओके, क्यूब निकालने के बाद क्या आना चाहिए? किस फॉर्म में आना चाहिए बेटा? 9m, 9m+1 और 9m+8 की फॉर्म में आना चाहिए। ओके, जैसे ऊपर था ना 3m और 3m+1 की फॉर्म में आना चाहिए था, सेम इसमें 9m, 9m+1 और 9m+8 की फॉर्म में आना चाहिए। जो भी हमारा क्या निकलेगा? पॉजिटिव इंटीजर निकलेगा, उसका क्यूब हम निकालेंगे तो किस फॉर्म में आना चाहिए? इस फॉर्म में आना चाहिए। तो हम इसको कैसे करेंगे बेटा? देखो, सेम जैसे हम करते हैं सेम वैसे करेंगे जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में करे थे हमने। क्या बोलेंगे हम? लेट ए एनी पॉजिटिव, है ना, ए एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। ए क्या है? एक पॉजिटिव क्या है? इंटीजर। यहाँ पे एंड, यहाँ पे मैंने बी क्या ले लूंगा? इजिकल टू 3। बी इजिकल टू, ये दिस इज एंड है, बी इजिकल टू 3 की लूंगा। अच्छा, यहाँ पे क्या था बच्चे? हमारे किस फॉर्म में लेके आना हमने? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ किस फॉर्म में लेके आना है? 9m, एक है हमारा 9m+1 एंड दूसरा कितना है बच्चे हमारा? 9m+8। इस फॉर्म में लेके आना है। अच्छा, एक बात सुनिए, यहाँ पे तो हमारा 9 है और यहाँ पे मैंने 3 ले लिया। क्यों लिया? ये क्या कारण है? अगर मैं 9 ले लूँगा तो बच्चा इससे भी सॉल्व हो जाएगा, हमारा 9 से भी सॉल्व हो जाएगा, बट ये क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन क्या आ जाएगा? बहुत लेंथी हो जाएगा। जो हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। और मैंने 3 क्यों लिया? मैं आगे आगे आपको बताऊँगा। ओके, क्वेश्चन में कन्फ्यूज मत होना। मैंने 3 क्यों लिया मैं आपको आगे आगे बताऊँगा। ओके, तो क्या बोला इसने? सेम बाय वही करेंगे हम जो हमने अभी करा था, बाय इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा। इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा, है ना, डिवीजन लेमा। हम पे इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा का फॉर्मूला कितना था? जो a = bq + r, मतलब इसको यूज करके हमें इस क्वेश्चन क्या करना है? सॉल्व करना है। ओके ना, अब मैं कैसे, मतलब मींस क्या है इसका मतलब? मैं इसका मतलब क्या है? अगर मैं क्या करूंगा तो क्या होना चाहिए इसमें? 0 इज लेस देन किसके? r के, एंड लेस देन किसके? r किसके लेस देन होना चाहिए? b के। ये तो आपको पता ही होगा। मैंने क्या कहा था? 0 हमेशा क्या होता है? या तो छोटा होगा r से, जो हमारा रिमाइंडर निकलेगा वो क्या होता है? r। समझ में आया? मतलब 0 हमेशा किसके, मतलब क्या होगा? हमारा r से छोटा होगा, एंड देन या तो बराबर होगा। मेरी बात समझ में कि मैं क्या होना चाह रहा हूँ? हमेशा रिमाइंडर होगा ना, या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा। बस मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन टाइम पे। ओके, हमेशा जो रिमाइंडर होगा क्या होगा? हमेशा या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा। देन जो रिमाइंडर होगा हमेशा, जो डिवीजर होता है ना, उससे हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। ये सब आपको पता है। तो हमको ये यूज करके हमको ये फॉर्मूला यहाँ यूज करना है। ओके, तो हम क्या लेंगे? a इज इक्वल टू b क्या था बच्चे हमारा? 3 क्या ले लेंगे यहाँ पे? 3q + r, मतलब इस b की जगह क्या लिख दिया मैंने? 3 लिख दिया। अरे यार ऐसे कैसे देखना? ओके, इसका मतलब समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है? मीन्स अब इस फॉर्म में लेके आऊंगा 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू कितना है? r, एंड लेस देन b क्या था हमारा? 3। ओके, अब मैंने 3 ही क्यों लिया बच्चे? क्यों लिया? अगर मैंने कहा था, दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने 9 क्यों नहीं लिया? कि 3 की टेबल में मुझे पता है कि 9 आता है, 3 3 9। मैंने 2 नहीं लिया कि 2 की टेबल में तो 9 तो आता ही नहीं है। 9 सिर्फ एक तो 3 की टेबल में आएगा, एक खुद अपनी टेबल में आएगा, तो 1 की टेबल में आएगा। 1 से करेंगे तो 1 से नहीं होगा। हम क्या लेंगे? 3 की क्या है? 3 का स्क्वायर क्या हमारा? 9 है, और 3 की टेबल में क्या था? 9 भी आता है, और 9 एक खुद अपनी टेबल में आता है। तो 9 से करूँगा तो 9 बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, बस बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो 3 क्यों लिया? समझ में, कि जिससे शॉर्ट हो जाए और इतना लेंदी ना होने, और इजी भी हो जाए। ओके, मेरी बात समझ में आ गई? तो अब क्या करेंगे हम? पॉसिबल वैल्यू। अब वैल्यू क्या ले लेंगे? पॉसिबल वैल्यू ऑफ r। अब देखो r क्या ले लूंगा मैं? किससे छोटा लेना है? r की वैल्यू किससे छोटा लेनी पड़ेगी? हमेशा डिवीजर से छोटी लेनी है। मतलब b डिवीजर कितना था हमारा? b था, सॉरी 3 है, मतलब b कितना हमारा? 3 है, तो 3 से छोटे नंबर लूंगा r की वैल्यू।
और 3 से छोटे नंबर क्या होंगे 0, 1, 2, क्या ले लूँगे 0, 1, 2, ये हमारी पॉसिबल वैल्यू है। मेरी बात समझ में आएगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ पे इक्वल टू 3 होता तो हम यहाँ पे 3 भी ले लेंगे, यहाँ पे इक्वल टू 3 नहीं होता, कभी भी हमेशा याद रखना रिमाइंडर हमेशा डिवीजन से छोटा आता है, ये आपको पता ही है। ओके, डिवाइड करना आप सबको आता ही है। ओके, अब 0, 1, 2 अगर मैं बाई चांस यहाँ पे 9 ले लिया, एक एग्जाम्पल कर दिया मैंने, एक एग्जाम्पल देके कर उठा रहा हूँ आपको, मैंने बाई चांस 9 ले लिया, यहाँ पे भी 9 ले लिया, तो क्या होगा, तो मैं अब 9 से छोटा नंबर मुझे लेने पड़ेंगे। 9 से छोटे क्या होंगे 0, 1, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, बस इतना 8 तक। अब बच्चों कितना बड़ा हो गया ना, बहुत बड़ा हो चुका है ना, मतलब हमारा 8 तक जा रहा है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन हमारा इससे भी आ जाएगा, बट बहुत ही लेंथी हो जाएगा बेटा। मैं दोबारा तभी मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ 3 तक ही रहने दिया, इसको मैं बिठा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 9 की टेबल 3 की टेबल में आता ही है। और यहाँ पे क्या क्या ले लिया मैंने, क्या ले लिया, सॉरी यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, 3 ले लिया। ओके, 3 से कम नंबर। मेरी बात समझ में आई, इस कारण मैंने b = 9 नहीं लिया, b = 3 लिया कि 3 के उससे भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉल्व हो चुका, मतलब इस फॉर्म में आ जाएगा। अगर 3 की है 3 लेंगे हम तो क्या हो जाएगा बच्चों, इस फॉर्म में आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको सेम जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में कर रहे थे, हमको वैसे ही करना है। हम क्या लेंगे, स्टेप फर्स्ट करेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या था बच्चा, व्हेन क्या ले लेंगे, व्हेन r क्या ले लूंगा, व्हेन पहले r क्या ले लूंगा, क्या लूंगा बच्चे, पहले मैं r 0, r = क्या ले लूंगा, तो क्या बन जाएगा हमारा, जब मैं r 0 लूंगा तो इस फॉर्म में लेके आना होगा, तो a = 3q + 0, क्योंकि मैंने r क्या लिया बेटा, 0 तो लिया, देखो ना इस फॉर्म में, समझ में आया, वो तो सेम रहेगा, बट मैंने अभी स्टार्टिंग में r क्या ले लिया 0, तो क्या हो जाएगा a = कितना देगा बच्चों हमारा 3q। समझ में आया, मेरी बात समझ में आई, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मुझे कंफ्यूज तो नहीं होगा ना। देखो 3q + 0 हमारा 3q तो होगा। अब मैं क्या करूँगा, इसने क्या बोला, क्यूब करना है। इससे पहले क्या था बच्चा, परफेक्ट स्क्वायर था, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर में इससे पहले क्या था, स्क्वायर था। अभी क्या है, क्यूब करना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसका क्यूब करना है। तो क्या करेंगे, बोथ साइड के क्यूब क्या ले लेंगे, दोनों साइड क्या ले लेंगे बच्चा, बोथ साइड टेक क्यूब। ओके, बस a का क्यूब = 3q का होल क्यूब। अंडरस्टूड, समझ में आया बच्चे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बस तो कितना जाएगा, a क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 3 27। ओके, समझ में आया, 27 का क्यूब तो हो रहा है बच्चों, कोई कंफ्यूजन तो नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। ओके, अब क्योंकि मैंने 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा ना 3 को, तो 3 3 9, 9 27 आएगा। अब क्यूब का क्यूब आ गया, क्यू की वैल्यू, क्यू की पावर कितना जाएगी हमारी 3। ओके, लेकिन मुझे इसको इस फॉर्म में लेकर आना, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे रिमाइंडर तो है नहीं, कुछ भी रिमाइंडर है, मुझे कांस्टेंट, रिमाइंडर छोड़ो, कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, कोई 1 2 3 है इसके साथ, प्लस में नहीं है ना, तो मुझे पता है कि मुझे इसको इस फॉर्म में लेकर आना है। तो कैसे लेके आऊँगा, 9 क्या करूँगा मैं, a क्यू ऐसे रहेगा = 9 भाग ले लूँगा, 9 भाग ले लूँगा, 9 3 कितना होगा 27, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इस तरीके से ये क्यूब का क्या है, तो क्यूब है, समझ में आया, क्यू की पावर कितनी है 3 है, तो आ गया ना मुझे इस फॉर्म में, मतलब 9 हमारा बिल्कुल सेम है जो आ गया, आगे इस फॉर्म में लेके आ गए, 3 की मदद से भी हम लेके आ गए। ओके, मेरी बात समझ में आ गई ना, तो क्या करोगे, तो देखो आ गया ना, तो m क्या हो जाएगा हमारा, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वियर, यहाँ पे m क्या हो जाएगा, वियर m = कितना हो जाएगा 3q का होल क्यूब। ओके, समझ में, यहाँ पे m किसके बराबर हो जाएगा, 3q का होल क्यूब, मतलब 3q का क्यूब हो जाएगा, 3 की q की पावर कितनी हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आएगा, आगे ना समझ में आगे इस फॉर्म में। अब हमको इस फॉर्म में लेके आना है, किस फॉर्म में लेके, 9 + 1 के फॉर्म में लेके। चलो अब स्टेप सेकंड करेंगे। स्टेप सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड में क्या बोल रहा है, हमको 9 + 1 या 9 + 8 की फॉर्म में लेके आना। सेम, एक बार तो मैंने 0 ले लिया, अब दूसरा क्या बचा हमारा 1, तो व्हेन क्या ले लेंगे, व्हेन r = क्या ले लूंगा बच्चों, 1 ले लूंगा, क्या ले लूंगा, व्हेन r = 1 ले लूंगा। अब मैंने r = 1 ले लिया, तो अब मुझे इस फॉर्म में लेके आना, इस फॉर्म में इसको यहाँ लेके आना, मींस कितना हो जाएगा, a = 3q, तो ऐसे ही रहेगा सेम टू सेम। r क्या लिया बच्चों मैंने, 1 आया, समझ में आया, कंफ्यूजन तो नहीं है ना, तो डोंट बी कंफ्यूज। ओके, अब मुझे इसको क्यूब में लेके आना, तो मैं क्या करूँगा, बोथ साइड टेक क्यूब, क्या करूँगा दोनों, बोथ साइड टेक
क्यूब, दोनों साइड क्या लूंगा क्यूब लूंगा, तो a का पावर क्या हो जाएगी क्यूब, और 3 प्लस 1 की होल की पावर कितनी हो जाएगी क्यूब। समझ आया बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको होना चाहिए फॉर्मूला याद, क्या होना चाहिए बच्चों फॉर्मूला याद। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला कितना होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला, इसको लिख रहा हूँ फॉर्मूले, ओके। a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। समझ में आया, ये सब फॉर्मूले 9th में थे बच्चे। देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर है, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। वही इस फॉर्मूले को हम क्या यूज करेंगे, यहाँ यूज करेंगे। यहाँ पे a क्या है हमारा 3 क्यूब, b क्या है हमारा दिस इज 1 है, कंफ्यूज मत करो दिस इज 1, b क्या है हमारा 1, बस समझ में आया। कंपेयर करेंगे दोनों को आपस में, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको आपस में कंपेयर। यहाँ पे a क्या है हमारा 3 क्यूब, b क्या है हमारा 1, बस तो लिख देंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे a क्यूब इक्वल कितना देगा बच्चों 3 क्यूब का होल क्यूब, अंडरस्टूड, मैं समझ में आ रहा है। 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस b मतलब 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर, a क्या था हमारा 3 का 3 क्यूब का होल स्क्वायर इंटू 1। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब क्या बचा हमारा प्लस, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कंफ्यूज मत होना बच्चे, प्लस 3 इंटू b कितना था हमारा 1 का स्क्वायर इंटू a क्या हमारा 3 क्यूब। आई होप ये आपको सब समझ आएगा। मैंने इसको इस फॉर्म में लेके आया इन सबको मैं, ओके, क्योंकि मैंने वैल्यू पुट कर दी। तो a क्यूब ऐसे रहेगा, ये जो कितना 3 दीजिए कितना होता है बच्चों यहाँ पे मैं लिख दूंगा a क्यूब इक्वल थोड़ा बड़ा है ना, 3 दीजिए 9 9 दीजिए 27, 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा कितना देगा 27 क्यूब का की पावर कितना जाएगी 3 हो जाएगी आया। अब 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर 1 ही आएगा, है ना, सबको पता ही है 1 का 1 सेम। अब मल्टीप्लाई करो 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना होता है बच्चों 27, समझ में आया। देखो 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई करते ना, इस 3 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करके इस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27, कितना रहा 27 क्यू स्क्वायर। ये आपने 8 9 में कर रखे हैं बच्चे क्वेश्चंस, ओके। अब इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा हमारा आंसर उतना ही आएगा सेम, 3 3 जा 9 तो कितना हो जाएगा 1 into 1 1 ही होता है, प्लस 3 3 जा 9 का क्यूब। आई होप इन सबको सॉल्यूशन करना आपको आता होगा, आपको कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। मैंने क्या करा समझ में आया होगा आपको। अब मुझे ना इस फॉर्म में लेके आना है, 1 तो आ गया, ध्यान दो कांस्टेंट टर्म पे, यहाँ पे हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है 1 है, यहाँ पे एक भी कांस्टेंट टर्म नहीं थी इस फॉर्म में लेके, लेकिन यहाँ पे हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है 1 है, ये सब क्या है वेरिएबल्स टर्म्स है, समझ में। इस कांस्टेंट टर्म पे हमको ध्यान देना है। अब मैं क्या करूँगा डिग्री वाइज क्या कर दूंगा उसको सेट कर दूंगा। सबसे बड़ी डिग्री किसकी है जो ऑलरेडी यहाँ पे तो ऑलरेडी डिग्री वाली पहली है, फिर क्या है हमारा ये है प्लस 27 क्यू स्क्वायर, देन आफ्टर कितना है प्लस 9 क्यू, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको मैं लास्ट में निकाल दूंगा। समझ में आया, देखो आगे ना इस फॉर्म में कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, लेकिन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ओके। अब मुझे बताना है कि मुझे इस फॉर्म में लेकर 9m लेके आना है, तो मुझे ना इन 1 2 3 जो वेरिएबल्स है ना, जो हमको वेरिएबल्स दिख रही है, मुझे अभी उससे मतलब है, कांस्टेंट टर्म तो ऑलरेडी हमारा आ चुका है, ओके। तो मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी 3q का पावर क्यूब 3 थी ना, वैसे यहाँ पे हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है, और बाहर क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो सब में कॉमन क्या है, साफ साफ दिख रहा है 9 कॉमन है, 9 3 27 9 3 27 9 1 जा 9 है, तो क्यूब भी कॉमन है क्यूब, लेकिन हमको क्यूब नहीं लेना, क्योंकि क्या करना है बाहर क्या हमको 9 लेके आना है, ओके। तो 9 बाहर जाएगा तो अंदर कितना 9 3 कितना होता है 27 3 का क्यूब प्लस 9 3 जा सेम 27 क्यू का स्क्वायर तो 9 1 जा 9, तो सिर्फ क्यू का क्यू आ जाएगा प्लस 1 आगे ना जिस फॉर्म में 9 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, और m की वैल्यू क्या निकल गई हमारी, m की वैल्यू कितनी निकल गई ये 3q का की पावर क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3 प्लस q, ओके। तो हम लिख दें वेयर m इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चा 3q का क्यूब पावर क्यूब, ओके, प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। यहां से क्या निकल गया हमारी, क्या निकल गया बच्चे m की वैल्यू, ओके। स्टेप फर्स्ट दिस इज स्टेप सेकंड है, माय मिस्टेक, दिस इज स्टेप सेकंड। देखो बच्चों देखो कितना इजी हो गया ना, 3 से मैंने करा। अगर मैं यहाँ 9 लेता ना बेटा, यहाँ पे 9 लेता, अगर मैं यहाँ नहीं लेता तो बहुत ही लेंथी हो जाता,
पहले मैं 0 से करता, फिर 1 करता, फिर 2 का क्यूब करता, इस तरीके से करते 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 बहुत बड़ा हो जाता। तो देखो सिर्फ 3 की हेल्प से हमारा इस फॉर्म में आ चुका है ऑलरेडी। अब हमारा क्या होता है लास्ट n+9m+8 की फॉर्म में लेके आना है। तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा। मैं ज़्यादा स्टेप में आपको क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। ओके, अब स्टेप थर्ड करा रहा हूँ। स्टेप फर्स्ट, दिस इज स्टेप फर्स्ट। बच्चों में दोबारा बोल रहा हूँ, दिस इज स्टेप फर्स्ट, दिस इज स्टेप सेकंड। ओके, अब मैं स्टेप फर्स्ट को आपको क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टेप थर्ड करूँगा, तो उसको मैं रफ कर रहा हूँ स्टेप फर्स्ट को। अब स्टेप थर्ड में क्या बोल रहा है, अब क्या लेना है बच्चे हमको, लास्ट क्या बचा हुआ हमारा स्टेप 2 लेना है। तो व्हेन r इज इक्वल टू 2 के बराबर होगा, तो क्या होगा बच्चों, जब r 2 के बराबर होगा तो क्या लेंगे, देखो इस फॉर्म में लेके आना है। a इज इक्वल टू 3q प्लस, मैंने r क्या लिया था, क्या लिया बच्चों यहाँ पे 2, क्या लिया था 2, समझ में आया। अब क्यूब लेकर करना है, तो वो करूंगा बोथ साइड टेक क्यूब। क्या करूंगा बच्चों, बोथ साइड टेक क्यूब, दोनों साइड के क्यूब कर दूंगा। तो a का क्यूब प्लस 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ओके, अब बस वही फॉर्मूला पुट करना है। a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला कितना होता है, मैंने यहाँ लिखा हुआ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3b² है। ओके, बस वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे, फॉर्मूला पुट कर दूंगा। तो 3q का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3a² भी, 3 इंटू a क्या था हमारा 3q का होल स्क्वायर देन इंटू 2 सेम प्लस 3b² a, 3 इंटू b कितना था हमारा 2 का स्क्वायर इंटू a क्या था हमारा a is 3। ओके, देन वी कैन सॉल्व। तो ऐसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करना आपको आता होगा 3 3 9 9 27 में कितना हो जाएगा बच्चों, क्यूब की पावर 3 हो जाएगी प्लस 2 की जगह 4 की जगह 8 हो जाएगा प्लस। अब देखो सॉल्व करना आपको आना चाहिए बच्चों। देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, ये हमारा कितना है 2 है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना आपस में, मुझे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 9, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू 2 कितना होता है हमारा 54। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कंफ्यूज होता ना तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इन सबको मैंने आपस में मल्टीप्लाई करा, 3 को 2 बार करूँगा मतलब 3 3 जा 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 2 54। ओके, तो क्या लिख दूंगा बच्चे यहाँ पे मैं 54 क्यूब का स्क्वायर। ओके, सेम इसमें भी करूँगा प्लस 3 3 जा 9, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 9 4 जा कितना होता है बच्चों हमारा 36, तो 36। देखो तो कितना इजी है ना। अब हमको किस पे ध्यान देना है, कांस्टेंट टर्म पे ध्यान, कांस्टेंट टर्म पे ध्यान देना है। यहाँ पर हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है, हमारी 8 है, तो यहाँ पे भी तो 8 ही आ रहा है, देखो 8 आएगा ना। अब इसको डिग्री वाइज क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे सेट कर देंगे। ओके, मैनेज कर देंगे। तो a क्यूब ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू डिग्री से सी सबसे बड़ी होगी, पहले हम उसको पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद किसी डिग्री बड़ी है 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 क्यू, देन आफ्टर में क्या लिख देंगे हम कांस्टेंट टर्म लिख देंगे। देखो आगे ना इस फॉर्म में। ओके, लेकिन हमको 9 भी लेके आना, 9m हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे इस फॉर्म में लाने के लिए m की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। क्या करा मैंने, इन तीनों जो वेरिएबल्स हैं इन तीनों में हम 9 कॉमन है हमारा, इसमें लिख देंगे 9 बाहर आ जाएगा, 9 3 जा 27 क्यू का क्यूब और 9 6 कितना होता है जो 54, 9 6 जा 54 और 9 4 जा 36। देखो जो इजी है, कंफ्यूज होता है ना। देखो समझ में आया, मैंने 9 कॉमन लेगा, अगर मैं इन सबसे मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम हमारे द्वारा ये आ जाएगा आंसर। और 8 कौन सा टर्म को हम अलग रखेंगे आगे ना इस फॉर्म में, 9m प्लस 8, 9m प्लस 8, m की वैल्यू क्या आ गई वेयर m कितना है बच्चों इसमें हमारा 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ओके, दिस ये हमारी क्या निकलेगी m की वैल्यू। ओके, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, डोंट बी कंफ्यूज, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी। ओके, आप मुझे उसमें पर्सनली पूछ सकते हो। आपको जब मैं जितना समझाया, दिस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रियल नंबर्स। ओके, और ये क्वेश्चंस हैं इसकी जो फर्स्ट क्लास से 1.1 की जो क्वेश्चंस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, जो उसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, आई होप आपने करे होंगे। ओके, और जो मैं आपको कराता हूँ प्लीज़ आप मुझे सेंड कीजिए। ओके, आपका इस बार 10th है बेटा। ओके, याद रखना प्लीज़, जो भी आपको मैं काम कराता हूँ डू योर वर्क ओके प्रॉपरली।
नाउ अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। क्या करेंगे बेटा? एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में क्या बोलेगा? एक्सरसाइज 1.2 आप अभी हम स्टार्ट करेंगे। इतना आई होप आपको समझ आएगा। एक्सरसाइज 1.2 इज वेरी इजी एक्सरसाइज। बस एक्सरसाइज 1.1 थोड़ी सी जो टिपिकल थी एक्सरसाइज थी, आई होप आपको आपकी कन्फ्यूजन दूर हुए होंगे। नाउ हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। नाउ एक्सरसाइज 1.2 में हमको क्या बोल रहा है बेटा? एक्सरसाइज 1.2 ओके, सबके पास बुक भी आई होप। एक्सप्रेस ईच नंबर, जितने भी हमको नीचे नंबर दे रखे हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब उसके प्राइम फैक्टर में हमको क्या लेके आना है प्राइम फैक्टर में। ओके, जिसका प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए? प्राइम फैक्टर, मतलब प्राइम फैक्टर में लेके आना चाहिए। मेरी बात समझना कि मीन्स क्या करना है? इसको एलसीएम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एलसीएम करना पड़ेगा। एलसीएम करना सबको आता ही है। ओके, आई होप सबको एलसीएम। हमको उसको प्राइम फैक्टर, जो उसकी फैक्टर है उसको प्राइम फैक्टर में लेके आना है। मतलब जो उसकी, जब उसके हम जो 140 के हम जो फैक्टर निकालेंगे वो प्राइम किस में होने चाहिए? प्राइम नंबर्स में होने चाहिए। ओके, करेंगे हम यहाँ पे 140। अब 140 को किसी भी नंबर को किसी भी इसके, अगर उसको हमको प्राइम फैक्टर लेके आने पड़ेंगे, इसके नंबर, इस नंबर के प्राइम फैक्टर लेके आना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा? हमको एलसीएम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? एलसीएम। तो एलसीएम करना आई होप सबको आता होगा। ओके, तो क्या करेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम करेंगे हम। तो 140 क्या बच्चों? 2 7 जा 40। फिर मैं लास्ट में 0 है, 101% किससे जाएगा? 2 से जाएगा। ओके, तो अब क्या करेंगे? 2 3 जा 6। ओके, समझा बच्चों? 2 3 जा 6, बचा 1 2 5 जा मीन्स 35। अब 35 2 की टेबल में तो आएगा नहीं। क्यों? लास्ट में क्या है बच्चों? वन प्लेस में कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर वो तो 2 की टेबल में तो आएगा नहीं। तो देखते हैं 3 की टेबल में आएगा। 3 की टेबल में भी नहीं आने वाला ये। अब किसी टेबल में आएगा बच्चों? 5 7 कितना हो जाएगा? 30। 5 × 7 5 × 7 कितना हो जाएगा? 35 7 बन जा 7। तो क्या हो गया? इसके प्राइम फैक्टर बच्चा, क्या प्राइम फैक्टर हो गए? 140 के प्राइम फैक्टर क्या हो गया हमारे? 2 × 2 × 5 × 7। ये सब इनका प्रोडक्ट किसके बराबर है? 140 के बराबर। लेकिन क्या ये हमारे प्राइम फैक्टर है? तो वी कैन राइट हियर इसको हाउ मेनी 2 हियर? 2 की पावर क्या हो जाएगी? स्क्वायर, क्योंकि 2 2 है ना बच्चा। इसको मैं इस सेंस से लिखता हूं इनटू 5 × 7। तो दोनों हमारे बेस्ट है, दोनों हमारे सही है। कंफ्यूज मत होना बच्चों, बस यही हमारा है। इसी तरीके से हमको इनको क्वेश्चन को करना है। ओके, जैसे जो उसके रेस्ट पार्ट है वो आपको होमवर्क में दूंगा। जो फोर्थ वाला पार्ट मैं आपको करा रहा हूँ, सेकंड और थर्ड इज योर होमवर्क। ओके, तो फोर्थ वाला पार्ट में क्या बोल रहा है बच्चों? ये हमारा फर्स्ट पार्ट, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस वन इज फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है? मुझे 5005 पे क्या करना है? प्राइम फैक्टर निकालना है। अब कैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टर के? सेम एलसीएम करेंगे। सेम मैंने कहा था ना आपको, एलसीएम 5005 इसकी एलसीएम करेंगे। अब मुझे पता है लास्ट में 5 है। ओके, 3 से डिवाइड करूंगा तो नहीं आएगा, क्योंकि इन सबका सम कितना होता है? आपने रूल्स पढ़े होंगे 8th में। ओके, 10, इन सबका सम 10 के बराबर हो रहा है। ओके, अब मैं देखूंगा लास्ट में क्या है? 5 है। तो 5 की टेबल में आ रहा कि नहीं आ रहा है? हम डिवाइड करेंगे अलग से। यहाँ पे देखते हैं, मतलब 5 से डिवाइड होता कि नहीं होता है? 5 0 0 5 5 बन जा 5, यस 0 हो जाएगा। ये 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 0 लिख दूंगा। फिर क्या हो जाएगा? 5 का 5 उतर जाएगा, 5 बन जा 5। तो ये 0 रिमाइंडर कितना गया हमारा? 0 आ गया। तो 1 0 हो रहा है, तो कितना आ जाएगा? 1 0 0 आया। समझ में आया मेरी बात बच्चों? इसको मैं रफ कर रहा हूँ, साथ साथ में डिवाइड भी कर रहा हूँ। अब 1 0 0 1 किसकी टेबल में आते हैं? मतलब किससे इजीली डिवाइड हो जाएंगे? अब चलूंगा सेम 5, लास्ट में 1 है ना, 3 से करके देखेंगे। कैसे देख लेते हैं? 3 से, ये 3 से 21 होता है ना, तो 1 प्लेस में क्या 1 आंसर आ रहा ना, तो यहाँ भी 1 प्लेस में 1 है, तो 3 से करके देखते हैं एक बार। 3 से हो रहा कि नहीं हो रहा? तो डिवाइड कर देना एक बार 3 से। सेम 1 0 0 1 3 3 जा 9। ओके, 1 0 3 3 जा 9 9 हो रहा 1 1। तो 11 तो 3 की टेबल में आता ही नहीं है, हटाओ उसको। अब क्या है? 5 की टेबल में भी लास्ट में 1 नहीं आता। आपको टेबल सबको आती होगी, सेम ऐसी 6 की टेबल में भी है, सेम ऐसी। अब आया 7 7 3 कितना होता है? 21। अब देखते हैं 7 से डिवाइड होता है बच्चों। मुझे कैसे पता लग रहा है कि इनकी टेबल में आना है? क्योंकि लास्ट में क्या है बच्चों? और नंबर है, और लेकिन क्या है? कौन सा 1 प्लेस में कौन सा नंबर है? 1 है। तो मुझे पता है 7 3 कितना होता है? 21 और वहाँ पे 1 प्लेस में कौन सा नंबर है? 1 नंबर है। तो मुझे पता है कि हो सकता है ये 7 से डिवाइड हो जाए। देखते हैं, अभी कंफर्म नहीं है, चेक करेंगे हम। 1 0 0 1 चेक करते हैं। तो 7 बन जा 7 30 सॉरी 3 तो होगा यहाँ पे, 10 - 3 10 - 7 3 तो होगा, एंड देन 30 7 4 जा 28। देखो हो गया ना,
30 माइनस 28 2 होगा और 1 7 3 22। तो वह कितना इजी है, कंफ्यूज मत होना। देखो इस तरीके से उसको पता लगाते हैं कि किससे ये डिवाइड हो सकता है। 7 कितने था 143। बच्चों समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कंफ्यूज मत होना इन क्वेश्चन में। इसको चलो इसको रख करो, रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है। सेम अब करेंगे 143। अब 143 किसी टेबल में आता है, देखो हो जाता है कि 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, करके देख रहा है 3 4 12 और फिर बचा 23। 3 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से भी 7 3 14 होता है ना, स्टार्टिंग में 14 तो हो जाएगा, लेकिन 3 सेकंड टेबल में नहीं आता। 7 9 63 तो होता है, समझ में आया। लेकिन 7 2 14 करूँगा तो 3 नहीं आता सिर्फ टेबल 7 टेबल में। ओके अब 9 9 9 समझा कितना होता है 63, 9 से करते हैं तो 9 से भी नहीं होगा ये। ओके 10 से तो होगा ही नहीं। अब 11 3 से कितना होता है 33। चलो 11 से देखते हैं 143। 11 बन जा 11 सेम 4 - 1 3 होगा कितना सही है। 11 3 33 हमारा आ चुका है ना, आगे ना डिवाइड 0 तो किससे हो रहा है 11 कितना था 13। अब 13 खुद एक क्या है, एक प्राइम नंबर है। क्या है प्राइम नंबर, मतलब सिर्फ एक अपनी टेबल में इसके सिर्फ 2 फैक्टर रहते हैं। प्राइम नंबर पता है ना कुछ ओनली 2 फैक्टर होते हैं। तो क्या कर दूंगा 13 बन जा 13। तो कितने फैक्टर हो जाएंगे 5005 के फैक्टर 5 × 7 × 11 × 13। बस हमको इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है क्वेश्चन में कंफ्यूज होना, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत भी नहीं है। ओके अब इसी का लास्ट पार्ट करा रहा हूँ, 5th पार्ट। क्यों करा रहा हूँ क्वेश्चंस कि बहुत से लोग बच्चे इसमें इन क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब इसकी फैक्टर करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके तो मैं आपको तरीका बताया किस तरह से हमको फैक्टर करना है। सेम लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन में बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्या है 7 4 2 9। क्या हमको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, मतलब प्राइम फैक्टर निकालना है। तो एलसीएम देखेंगे, एलसीएम के थ्रू तो हम प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। देखते हैं अब मुझे लास्ट में 3 3 से कितना होता है 9, लास्ट में 9 आ रहा है। 3 से जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि इन सबका सम क्या होता है ऐसा सम आ रहा है कि 3 की टेबल में आता ही नहीं है। देखो 9 + 2 11, 11 + 4 15, 15 + 4 कितना 22, 22 तो आता ही नहीं है किस टेबल में 3 की टेबल में। तो इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा। सेम 9 का भी प्रोसेस होता है, ऐसे करते रहेंगे। 11 9 या 99, 11 से होगा कि नहीं होगा करके देख लेते हैं एक बार। करने में क्या जा रहा है ना 7 4 2 9 11 6 जा 66। ओके इसने उसको बंद दिया कितना है 14 14 - 6 कितना होगा हमारा 8। ओके सेम 11 7 जा 77। इसने उसको बंद दिया कितना है हमारा 12 12 - 7 नहीं होगा 59 तो 11 में आता ही नहीं है। अब इसको रफ कर देंगे, ऐसे चलते रहेंगे आगे। 13 से भी नहीं होगा ये, 15 से भी नहीं होगा, 16 से तो होगा ही नहीं, और 17 से एक बार करके देखते हैं। किसी करके देखते हैं बच्चे एक बार 17 से देखते हैं। यहाँ पे करकर यहाँ कर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ 17 को किससे 7 4 2 9। हम देखते हैं 17 म्हणजे 17। ओके अब 17 4 जा कितना था बच्चे हमारा 68। 17 4 जा कितना होता है 68। सेम इसमें इसको बन देते हैं 14 14 - 8 कितना होता है 6। कितना होता है 6 होता है। यू कैन राइट हियर 6, यहाँ पे 0 बच जाएगा। 2 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, बता दूंगा। तो वो सेम करूंगा 17 3 से कितना होता है 51। आप सबको डिवाइड करना आना चाहिए। 51 या कितना हो जाएगा बच्चों 1 का 1, ये कितना हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा 9। अब 17 7 से कितना होता है 190। कितना होता है 17 7 जा 190। आगे ना 0 हमारा, तो किससे कर रहा है 17 4 3 7 आया। अब 4 3 7 किससे डिवाइड होगा, इसे रफ कर दो बच्चों, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। देखो अब देखो कितना इजी है। अब 4 3 7 है, 17 से नीचे वाला तो किसी से डिवाइड नहीं हुआ 7 4 2 9। अब 17 से ऊपर देखेंगे, 17 से नीचे मत देखना, मीन्स 13 दोबारा मत देख लेना, 3 से मत देखना दोबारा। ये मत सोचना कि सर ने बोला था 3 9 27, 3 से देखेंगे, 3 से नहीं देखेंगे। 3 से तो स्टार्टिंग से ही नहीं हो रहा था ये डिवाइड। अगर 3 से डिवाइड हो जाता तो वो स्टार्टिंग से डिवाइड हो जाता। ओके 17 से बड़े नंबर क्या है हमारा 18 है। अब 18 देंगे 18 से भी नहीं होगा। फिर 17 से 18 से बड़ा क्या है हमारा 19। तो 19 से करके देखते हैं 19 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके बच्चे 17 से छोटी से मत ले लेना। जब आपने 17 लिया, मैंने कहा था ना छोटे से बड़ा करते हैं, करते रहो। छोटे से पहले छोटा लिया, फिर हम उससे बड़ा लेंगे, फिर उससे बड़ा लेंगे। ओके तो देखते हैं, हम करके देखते हैं 4 3 7। ऐसे हम आपने ऐसे तो सीखा है, पहले हम छोटे से करेंगे।
वही हम छोटे से कर रहे हैं, ओके 17 से कर रहे हैं, तो 2 से तो होगा नहीं ना, 3 से होगा, तो इस कारण मैंने 17 से स्टार्ट करा। अब देखो 17 की टेबल में 437 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं 7 डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 17 बन जा 17, 17 2 जा कितना होता है बच्चों, कितना होता है बच्चों, नहीं ये 17 से नहीं जाएगा, मैंने कहा था ना 17 से बड़ा क्या ले लेंगे हम, 18 तो होगा नहीं, 19 ले लेंगे, कोई भी एक और नंबर ले लेंगे ना, 19 बन जा 19, ओके 19 2 जा कितना होता है बच्चों 38, 19 2 जा 38, सेम उसने बन दे दिया कितना 13 13 माइनस 8 कितना 5 7, ओके ये कितना जाएगा हमें 0 आ जाएगा, 57 19 बन जा 19, 19 3 जा कितना होता है बच्चों 57, बस हो तो गया 93 जा 57, कितना इजी है, मैंने कहा हम देखो 19 इंटू 23 कितना होगा हमारा 57, 23 क्या एक खुद एक क्या है ऑड नंबर है, ऑड नंबर भी और एक प्राइम नंबर है, 23 बन जा 23, बस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 7 4 2 9 का प्राइम फैक्टर कौन कौन से हो गए 17 इंटू 19 इंटू 20, ओके इतने ही आज के लिए, ओके जितना मैंने आपको समझाया वो समझ में आया, कंफ्यूज होना ओके ओके तो हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और शेयर करिए, ओके कमेंट करके आप बता सकते हो कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, तो मैं उसमें नेक्स्ट वीडियो दोबारा बनाऊंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ओके तो ओके बच्चों हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, बाय बच्चों।